नमस्कार दोस्तों, मैं विष्णु सिंह। आप देख रहे हैं खबर आसपास। झंझारपुर में एक सवाल इस समय एक चर्चा का विषय बना हुआ है कि आखिर झंझारपुर में सेंट्रल स्कूल का क्या हुआ। आखिर केंद्रीय विद्यालय के ऊपर झंझारपुर को लेकर इस समय क्या नई अपडेट है, हम आपको जानकारी दे दें। बिहार विधानसभा में कैबिनेट में जो 5 केंद्रीय विद्यालय पास किए गए हैं उनमें पूर्णिया, राजगीर, शेखपुरा, मधेपुरा और मधुबनी है। इसमें झंझारपुर का नाम नहीं आ रहा है। इसको लेकर लोगों में लगातार कन्फ्यूज़न बनी हुई है, समस्या बनी हुई है। तो इसमें आपको सोचने का नहीं है। जी हाँ, झंझारपुर के लिए जो सूचना आ रही है वो ये है कि मधुबनी में 2 केंद्रीय विद्यालय मधुबनी और झंझारपुर में होने हैं, जिसमें मधुबनी में ज़मीन को लेकर बात चल रही है और ज़मीन जो 5 एकड़ आवंटित की जानी है वो राजनगर विधानसभा में आती है। रांटी के आसपास की जगह है और उस जगह में केंद्रीय विद्यालय बनना है। वहीं दूसरी तरफ झंझारपुर में अदलपुर चरगाहा विद्यालय जिस पर चर्चा हो रही है, उसमें केंद्रीय विद्यालय की बिल्डिंग तक जो चरवाहा विद्यालय है अदलपुर का, उसकी एनओसी अभी शिक्षा विभाग के पास नहीं आई है। इसको लेके इस समय मधुबनी में केंद्रीय विद्यालय का संचालन वाटसन स्कूल में, वहीं दूसरी तरफ झंझारपुर में केंद्रीय विद्यालय का संचालन केजरीवाल +2 उच्च विद्यालय में होना है। जुलाई में सेशन भी चल रहा है और इस समय जुलाई से सेशन स्टार्ट होना है, शुरू होना है। तो झंझारपुर के लोगों को जो ये दुविधा जो उनके दिल में आ रही है, ये सोचने की ज़रूरत नहीं है। झंझारपुर में केंद्रीय विद्यालय के लिए जो ज़मीन है अदलपुर चरवाहा विद्यालय की, उस पर लगातार चर्चा बनी हुई है, क्योंकि स्कूल निर्माण में समय लगेगा और स्कूल जो निर्माण है उसमें समय को देखते हुए केजरीवाल उच्च विद्यालय में जो शैक्षिक सत्र है केंद्रीय विद्यालय का जुलाई से वो स्टार्ट है। तो कहने का मतलब ये है कि जो इस तरह के सवाल उठ रहे हैं कि झंझारपुर का केंद्रीय विद्यालय उठ के राजनगर चला गया है या राजनगर में जो केंद्रीय विद्यालय बन रहा है वो झंझारपुर का है, ये सब सोचने की जरूरत नहीं है। क्योंकि मधुबनी का जो केंद्रीय विद्यालय है उसकी ज़मीन रांटी की तरफ कहीं पे अलॉट की गई है। हालांकि उसकी भी एनओसी अभी तक नहीं मिली है, लेकिन रांटी में जहां अलॉट की गई है वो राजनगर विधानसभा में आती है, राजनगर थाना के अंतर्गत आता है और इसीलिए वहां पर राजनगर की नाम का चर्चा हो रहा है। वहीं झंझारपुर के साथ ऐसी कोई स्थिति नहीं है। +2 केजरीवाल +2 उच्च विद्यालय में शैक्षिक सत्र इस समय चालू है, आप जाकर देख सकते हैं। और साथ साथ जो चरवाहा विद्यालय है अदलपुर में, उसके ऊपर जो चर्चा है या अन्य जहां पर भी ज़मीन मिलेगी उस पर निश्चित रूप से झंझारपुर को भी केंद्रीय विद्यालय की सौगात जरूर मिलेगी और शैक्षिक सत्र चालू है। तो ये जानकारी हमने आपको इसलिए दी क्योंकि झंझारपुर में एक अलग तरह की अफवाह इस समय उड़ी हुई है कि झंझारपुर के केंद्रीय विद्यालय को मधुबनी राजनगर के लिए हस्तांतरण कर दिया गया है, वहाँ चला गया है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। हालांकि हमारी चैनल की जितनी जानकारी थी, हम अपनी जानकारी के अनुसार ये जानकारी आपको दे रहे हैं। भविष्य में क्या होता है, आने वाले समय में क्या होता है, इसकी भी अपडेट हम आपको लगातार दिखाते रहेंगे। देखते रहिए खबर आसपास। जय हिंद, जय भारत।